रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल की स्क्रूटनी ज़रूरी है या नहीं? इफ़ यू हैव सच क्वेश्चन, so Sayyida Rabia Batul is with you guys. Stay connected and linked with me. I'm going to tell you all the things related to research proposal, synopsis, thesis, and all the criteria. So let's get started. Assalamualaikum, my dear students. I hope you all are doing well. So your best, adorable, and charming English tutor Sayyida Rabia Batul is here, guys. Today I'm going to give the answers of those questions which have been asking me for a long time. मैडम, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? साइनॉप्सिस क्या होती है? रिसर्च प्रपोजल के लिए स्क्रूटनी होना ज़रूरी है या नहीं है? सर सैयदा राबिया बतूल इज गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चन रेजिंग इन योर माइंड. सो गाइज, रिसर्च प्रपोजल जब हमारा टॉपिक सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जब हमने खुद से टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, हमारे सुपरवाइज़र से हमारी डिस्कशन हो गई कि आया मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो मैंने इस टॉपिक पर काम करना है. देन आपको सुपरवाइज़र आपको गाइड करता है कि अब आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग डेटा लेकर आए. डेटा कौन सा होगा? लिटरेचर रिव्यू होगा. आप जो है वो बुक से पढ़ेंगे, आर्टिकल से पढ़ेंगे, पुराना जितना भी डेटा होगा आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वो सब आप कलेक्ट कर लेंगे. फाइन, आपने कलेक्ट कर लिया. ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने तक का आपका काम होता है, जो कि साइनॉप्सिस मीन्स रिसर्च प्रपोजल का काम होता है. अब आपने जब डेटा ले लिया तब आप उसको अरेंजमेंट करेंगे. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बनाएंगे, देन आप लिटरेचर रिव्यू बनाएंगे, देन आप अपने ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, रिसर्च गैप बनाएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाएंगे, और फिर इन द लास्ट आपने रेफरेंसेस बनाने हैं. नाउअडेज जो रेफरेंसेस हैं, आई विल मेक द वीडियो ऑन रेफरेंसेस लेटर ऑन. इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रेफरेंसेस पर होगा कि एपीए स्टाइल होना चाहिए और अनदर स्टाइल. फाइन गाइज, तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर. आपने सब चीज़ों को अरेंजमेंट के साथ रख लेना है. यह आपका 1 से 2 महीने में काम हो जाएगा. आई एम गोइंग टू टेल यू माई स्टोरी ऑफ रिसर्च प्रपोजल. सो इट वॉज डन फ्रॉम मार्च टू मई. फाइन, 2 months I took because my topic was changed suddenly when I was taking the topic of education. So my teacher said that change your topic. Then I changed my topic and I took it on a personality, a famous personality, Zulfikar Ali Bhutto. That is my topic. I will mention it when it will come from scrutiny and it will be approved by the scrutiny team. Fine guys. Then आपने सारी चीज़ों को अरेंजमेंट के साथ रखना है और फिर यूर सुपरवाइजर विल टेल यू कि अब आगे जो है वो आपने फॉर्म फिल करना है. एक फॉर्म होता है जो कि रिसर्च प्रपोजल का आपको आपके ई पोर्टल से मिलेगा. आप अपने ई पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ जाकर टॉपिक रजिस्ट्रेशन होगी. ठीक है, आपने वहाँ क्लिक करना है. जब आप क्लिक कर लेंगे तो वहाँ अप्लाई ऑप्शन आएगा. अब देखिए, आप जब अप्लाई में क्लिक करेंगे तो वहाँ वार्निंग आएगी, बार बार अगेन एंड ओवर अगेन एक ही वार्निंग बार बार आएगी. आपने क्या करना है कि आपने बड़े गौर से जो वो अप्लाई है उससे ऊपर जो लिखा है ना टॉपिक रजिस्ट्रेशन, आपने पहले उस पर क्लिक कर देना है. फाइन, व्हेन यू हैव क्लिक दैट देन यू कैन अप्लाई. वो इजीली हो जाएगा. यू हैवंट टू टेक टेंशन फॉर दैट. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. आपने फिर क्या करना है, वहाँ पर अपना सारा डेटा देना है. आप कौन है, क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपका रोल नंबर, डिपार्टमेंट, सुपरवाइज़र, को सुपरवाइज़र, आपका जो समरी, टाइटल, ऑल द थिंग्स यू हैव टू मेंशन देयर. जैसा कि कहा जाता है कि एंड दैट इज़ ट्रू कि आपकी रिसर्च अप्रूवल के लिए जो आपकी सीजीपी हो, कोर्स वर्क की सीजीपी, वो 3 पॉइंट से अबव होनी चाहिए. तो आपकी सीजीपी वहाँ आपको मेंशन करनी पड़ेगी. आपने अपना जो है अटेंडेंस मेंशन करना पड़ेगा जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं. टॉपिक रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म होता है, आपने वो फिल करना है. ठीक है, देन आपने उसी फॉर्म की प्रिंट निकलवानी है. आपने उस फॉर्म की जब प्रिंट निकलवा लेनी है तो जो भी आपका काम होगा, आपकी साइनॉप्सिस होगी, आपका रिसर्च प्रपोजल होगा, आपने उसकी 6 कॉपीज़ करवानी है. पहले आप एक प्रिंट निकलवा लें अपनी साइनॉप्सिस का, देन आपने उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है 6. फ़ोटो कॉपी जब आप करवा लेंगे फिर वो अटैच होगा आपके फॉर्म के साथ और फिर वो सिग्नेचर होने के बाद डीन के पास जमा हो जाएगा. डीन उसको आगे ऊपर भेज देगा स्क्रूटनी मीटिंग के पास. फिर क्या होगा कि आपका जो टॉपिक है इट विल बी फोकस्ड, इट विल बी अंडर कंसिडरेशन, और फिर दे विल टेल कि आया आपने जो भी काम किया है
आपने लिटरेचर रिव्यू लिया है, रेफरेंसेस लिए हैं, इंट्रोडक्शन लिया है, उसमें अगर कोई चेंजेस उन्हें फील होगी सो स्क्रूटनी मीटिंग विल टेल यू। जो स्क्रूटनी टीम होगी वो आपको बता देगी, ठीक है। अगर नहीं होगी, उनको ज़रूरत नहीं लगेगी, तो दे विल सिंपली क्लिक योर टॉपिक। ये रिसर्च प्रपोजल जो है वो अप्रूव है और अब आप आगे का काम स्टार्ट करें। आप थीसिस पर अपना काम शुरू कर दें। देन आप करते हैं काम अपनी थीसिस पर। थीसिस सिंपल, आई विल टेल यू नेक्स्ट लेक्चर कि जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपकी रिसर्च प्रपोजल है, उसी में आपने और फाइंडिंग्स को क्लियर करना होता है, आपने चैप्टर्स बनाने होते हैं और फिर आपका फर्स्ट सेमिनार हेल्ड हो जाता है। फर्स्ट सेमिनार के बाद 3 महीने का आपको गैप दिया जाता है, 3 महीने 4 महीने, फिर जो है आप अपना तेज़ी से काम करते हैं और आपका फाइनल सेमिनार हो जाता है। सो गाइज, दिस वाज द लेक्चर ऑन रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च फॉर्म, जिसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है। सो दे विल बी क्लियर बाय माई वीडियो। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। Thank you so much guys. I will always be there for telling you, for guiding you, for leading you in all the spheres of life, in all the matters of life. Fine. Allah Hafiz.